हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यह एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एंड एक्सप्लेन द पब्लिक पॉलिसी बिहाइंड दिस प्रिंसिपल। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और जस्टिस पर बेस्ड है और बीइंग अ पब्लिक पॉलिसी जो इसका मेन एम है वो डिफेंडेंट को हरासमेंट से बचाना है और पब्लिक की मनी और उसके टाइम को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो एक ही मैटर इन इशू पर दोबारा सूट फाइल ना करे और किसी भी डिफेंडेंट को दोबारा उस सूट को ट्राई ना करना पड़े। और यह जो अपना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उस पर जो पब्लिक का फेथ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह डॉक्ट्रिन हर एक जुडिशियल डिसीजन को फाइनलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 है जो कि सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की प्रोविजन से डील करता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी सूट फाइल किया है और उस पार्टी के पास कोई भी ऐसा डिफेंस या फिर अटैक था जिसके द्वारा वो अपने सूट को, अपने केस को प्रूव कर सकते थे और वह उस ग्राउंड ऑफ डिफेंस या फिर अटैक को उस केस में असर्ट कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो जो कोर्ट है वो उन पार्टी को वह सेम ग्राउंड ऑफ अटैक या फिर उस सेम ग्राउंड ऑफ डिफेंस को किसी भी दूसरे सूट में सेम मैटर इन इशू के रिगार्डिंग असर्ट करने से रोकती है, उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई करती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी सूट फाइल किया था और उस सूट को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड था जिससे वो अपने सूट को प्रूव कर सकती थी, परंतु उन्होंने उस ग्राउंड को असर्ट नहीं किया, तो वह अगर पार्टी दूसरा सूट फाइल कर देती है रिगार्डिंग द सेम मैटर इन इशू तो वो उस सब्सिक्वेंट सूट में उस ग्राउंड को असर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि जो वो मैटर इन इशू था वो पहले ही एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। इसके बाद हम अपने आंसर में देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीओ के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का रूल है जो कि एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पार्टी के पास अगर कोई भी ऐसा ग्राउंड था जिससे वो अपने केस को प्रूव कर सकती थी परंतु उसने उस ग्राउंड को असर्ट नहीं किया, तो अगर कोई भी पार्टी दूसरा सूट फाइल करती है रिगार्डिंग द सेम मैटर इन इशू बिटवीन द सेम पार्टीज तो उस सब्सिक्वेंट सूट में भी उस पार्टी के पास यह राइट नहीं है कि वो उस सेम ग्राउंड को असर्ट कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी भी पार्टी के पास कोई भी ग्राउंड ऑफ डिफेंस या फिर अटैक था जिसके द्वारा वो अपने केस को प्रूव कर सकती थी, परंतु उस पार्टी ने उस सूट में अपने उस ग्राउंड को असर्ट नहीं किया, तो अगर वो पार्टी सब्सिक्वेंट सूट फाइल करती है रिगार्डिंग द सेम मैटर इन इशू, तो कोर्ट उस सब्सिक्वेंट सूट में यह डीम कर लेती है कि जो वो ग्राउंड है वो पहले ही डिसाइड कर दिया गया है और कोर्ट उस पार्टी को यह राइट नहीं देती है कि वो उस ग्राउंड को दोबारा से असर्ट कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो इस डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस है वो कोर्ट के प्रीशियस टाइम को सेव करना है और कोर्ट यह अलाउ नहीं करती है कि किसी भी सेकंड सूट में एक ऐसे ग्राउंड को असर्ट किया जाए जो कि पार्टी पहले वाले सूट में असर्ट कर सकती थी। अगर कोर्ट उस पार्टी को ऐसा करने के लिए अलाउ कर देती है तो यह प्योरली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और यह जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसकी प्रोविजंस को भी डिफीट करती है। इसका एक बेसिक रीज़न यह भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्ट करता है तो वह 2 बार उस एक्ट के लिए ट्राई नहीं किया जाना चाहिए और उसे ही हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट कभी भी दूसरी पार्टी को अलाउ नहीं करती है कि वो उस ऐसे ग्राउंड को असर्ट करे जिसे वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में असर्ट कर सकती थी। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि यह एक कोर्ट की ड्यूटी है कि वो दोनों पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो अपने ग्राउंड्स को असर्ट करें, परंतु अगर कोई भी पार्टी अपनी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करती है और वो उस ग्राउंड को असर्ट नहीं करती है परंतु बाद में वो सेकंड सूट फाइल करके उस अपने गलती की बेनिफिट लेने की कोशिश करती है और वो उस ग्राउंड को असर्ट करने की कोशिश करती है जिसे वो पहले वाले सूट में ही असर्ट कर सकती थी, तो उस केस में जो कोर्ट है वो उसे अलाउ नहीं करेगी कि वो उस ग्राउंड को असर्ट कर सके और कोर्ट कभी भी डिलीजेंट पार्टी के राइट को अफेक्ट नहीं करेगी और दूसरी पार्टी को अपनी गलती का बेनिफिट कभी भी कोर्ट लेने नहीं देगी और कोर्ट उसे कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि वो ऐसे ग्राउंड को असर्ट करे। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की PDF चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारी इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।